हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से स्वागत है आप सबका एस सी एस टी ग्रुप चैनल में। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, बढ़िया से रहते होंगे और बढ़िया से रिवीजन करके आएंगे। पिछले क्लास में जो भी बताया था पॉलिटी का, मैंने क्या बताया था, अनुसूची के बारे में बताया था, तो वो आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। आज फिर से पॉलिटी पार्ट 2 का वीडियो पार्ट 2 बना रहे हैं। आज पार्ट 2 होगा। इसमें आज हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। अनुच्छेद भागवन, अनुच्छेद का भागवन पढ़ेंगे। भागवन में अनुच्छेद कितना है, क्या क्या, कौन सा अनुच्छेद में क्या क्या है, उसको पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और अनुच्छेद के बारे में जाने, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि संविधान वह विधान है जो सबके लिए बराबर हो, उसे संविधान कहते हैं, पहला बात। और दूसरा बात बताया था, इसमें संविधान में 22 भाग हैं। 22 भाग में टोटल 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है। तो अनुसूची के बारे में मैंने 12 अनुसूची के बारे में बता दिया था। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सा अनुसूची किसमें किसमें था। तो पहला में आपका अनुसूची में था राज्य एवं संघ राज्य। संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा। आपका दूसरा में था, पहला में क्या था, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र की चर्चा था। दूसरा में आपका वेतन की चर्चा था, वेतन की चर्चा। तीसरा में आपका था शपथ की चर्चा। क्या था, शपथ की चर्चा। आपका चौथा में क्या था आपका, पहला में क्या था, राज्य एवं संघ राज्य की चर्चा। दूसरा में क्या था, वेतन की चर्चा। तीसरा में क्या था, शपथ की चर्चा। चौथा में राज्यसभा की सीटों की चर्चा। राज्यसभा में सीटों की चर्चा। पांचवा में आपका था, क्या था आपका, एस सी एस टी के लिए विशेष प्रावधान। एस सी एस टी के लिए विशेष प्रावधान, एस सी या एस टी के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। आपका छठा में था, क्या था आपका, एएमएम टी के लिए विशेष प्रावधान, यानी असम, मिजोरम, असम, मिजोरम, क्या था, मिजोरम, एएमएम टी मतलब मणिपुर, न मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए भी विशेष प्रावधान। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान हो गया। साथ में क्या था आपका, साथ में आपका शक्ति का वितरण था। शक्ति का वितरण, शक्ति का वितरण की चर्चा। इसमें बताया था मैंने, चार होता है। चार कौन कौन होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अभी कौन कौन था आपका, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अभिष्ट सूची। तो संघ सूची में कौन कार्य करता है, संघ सूची में केंद्र सरकार काम करता है। राज्य सूची में कौन काम करता है, राज्य सरकार काम करता है। समवर्ती में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों में काम करता है। विशिष्ट सूची में आपका कौन कार्य करता है, केंद्र सरकार। तो चार बताए थे इसमें शक्ति का वितरण में, ये 7 हो गया। 8वां अनुसूची में आपका क्या था, भाषा की चर्चा। भाषा की चर्चा। 9वां में आपका क्या था, भाषा की चर्चा। 9वां में आपका था, 9वां में भूमि की चर्चा।
9वां में भूमि की चर्चा था, 10वां में आपका किस क्या था, 10वां में दल बदल की चर्चा, दल बदल की चर्चा। और फिर आपका 11वां में क्या था आपका, 11वां में आपका था पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। 12वां में आपका नगर पंचायत की व्यवस्था, नगर पंचायत की व्यवस्था। तो ये सब हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। नगर पंचायत की व्यवस्था किसमें था, अनुसूची 12 में। अनुसूची 1 में क्या था, राज्य सरकार, राज्य एवं संघ सरकार, संघ राज्य की क्षेत्र। दूसरा में क्या था, वेतन की चर्चा। तीसरा में आपका क्या था, शपथ की चर्चा। चौथा में आपका राज्यसभा की सीटों की चर्चा था। पांचवा में आपका था SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। छठा में आपका था AMMT यानी असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान। 9वां में आपका था 7वां में आपका था शक्ति का वितरण। 8वां में आपका था भाषा की चर्चा। 9वां में आपका था भूमि की चर्चा। 10वां में आपका दल बदल की चर्चा था। 11वां में पंचायती राज व्यवस्था, नगर पंचायत की व्यवस्था 12वां में। ठीक है, इतना सारा मैंने बहुत अच्छे से डिटेल को बहुत बढ़िया से बताया दिया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से 4 लेकर यानी भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, बताए थे कितना भाग हुआ था, 22 भाग था आपका। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग है। उसमें कितना अनुच्छेद टोटल है, टोटल 395 अनुच्छेद है। उसको 4 आज क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, 4 क्लियर करके जाएंगे। उसके बाद अखंड भारत के बारे में बताएंगे। अनुसूची आई होप कि आप लोग बढ़िया से याद कर लिए होंगे और जो आज जो पढ़ेंगे उसको भी बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा। कम से कम 1-2 बार दिन में कम से कम एक बार झांक लीजिएगा। तो आज क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद का है ना। तो हो गया आपका पहला टॉपिक, हो गया आपका संविधान। संविधान भाग 1। भाग 1 में राज्य क्षेत्र होता है। भाग 1 में क्या कहला, भाग 1 को क्या कहते हैं, राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 किसको कहते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 अनुच्छेद है। किसमें कितना अनुच्छेद है इसमें, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। 1 2 4 अनुच्छेद। इसमें 1 से 4 अनुच्छेद है। चारों अनुच्छेद को बढ़िया से पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या है आपका, भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या अनुच्छेद 1 में, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ यानी यूनियन है। भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। संघ मतलब समझ रहे हैं, संघ में 3 टाइप आता है। संघ में 3 टाइप आता है। एक होता है परिसंघ यानी फेडरेशन, नहीं कॉन्फेडरेशन, परिसंघ, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन मतलब परिसंघ होता है, एक फेडरेशन होता है। इसका मतलब भी संघ होता है। और आपका यूनियन, यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो यह तीनों में क्या डिफरेंस, अगर कोई भी देश कॉन्फेडरेशन है तो वह उसका भाग बहुत आसानी से टूटकर अलग किए जा सकते हैं। कोई भी मतलब कोई भी भाग किसी भी देश का
आसानी से अलग किए जा सकते हैं। परिसंघ में यह होता है कि कोई भी देश का भाग आसानी से अलग हो जाएगा, कोई भी राज्य होगा, कोई भी छोटा सा गांव आसानी से अलग हो जाएगा, ठीक है। और फेडरेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी हो जाता है, आसानी से नहीं होता, लेकिन फेडरेशन में या संघ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यह राज्य अलग हो जाते हैं, अलग फेडरेशन में भी अलग हो जाते हैं, और कॉन्फेडरेशन में तो तुरंत अलग हो जाएंगे, फेडरेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यूनियन में राज्य अलग नहीं होते हैं। मतलब भारत में साफ साफ अनुच्छेद में 1 में लिखा है साफ साफ कि भारत राज्यों का यूनियन है, यानी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, भारत से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। यानी यूनियन का अर्थात क्या हो गया आपका, भारत राज्यों का संघ है, राज्य का एक ऐसी मजबूती है जो कभी भी टूटेगी नहीं। यह अनुच्छेद 1 में लिखा गया है आपका, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है, भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में आपका क्या क्या है, अनुच्छेद 1 में हो गया आपका क्या, भारत राज्यों का संघ है। कौन सा संघ है, यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है बोलिएगा, संघ नहीं रहेगा। संघ मतलब हो जाएगा फिर फेडरेशन भी हो जाएगा संघ ना, यानी इंग्लिश मीनिंग अलग हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट में यूनियन लिख दिया, ठीक है। तो आप हो जाएगा अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहता है, अनुच्छेद 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहता है, अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, भारत किसी भी राज्य किसी भी क्षेत्र को मिला सकता है, ठीक है। सांसद से भारत किसी भी क्षेत्र को मिला सकता है, किसी भी क्षेत्र को भारत मिला सकता है यदि वह क्षेत्र भारत में मिलना चाहे, भारत में मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 का अर्थात, कहने का अर्थात क्या है कि सांसद के अनुसार, यानी सांसद से भारत किसी भी अन्य क्षेत्र को भारत में मिला सकता है। यानी कहने का अर्थात हो गया आपका, कोई भी अलग देश का क्षेत्र है वह भारत में मिला सकता है, अगर वह क्षेत्र की जनता चाहे या सरकार चाहे तो मिला सकती है, ठीक है। वह क्षेत्र चाहे तब, ठीक है, यदि वह क्षेत्र चाहे तो मिल सकता है। ऐसा हुआ था आपका 1800 सॉरी, हाँ, तो आपका था 1874 में, नहीं सर 1974 में, 1974 ईस्वी में ऐसा हुआ था। सिक्किम, आपको पता होगा सिक्किम भारत का ही राज्य था, लेकिन भारत का राज्य पहले था नहीं, 1974 के बाद यह सिक्किम में जुड़ गया। पहले वह तिब्बत यानी चाइना के साथ जो तिब्बत वाला भाग था ना, उसी का भाग था। सिक्किम जो राज्य है आपका, पूर्वी में राज्य जो आता है आपका, तो वह जो है सिक्किम कब मिला भारत में, 35वां संशोधन, 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम भारत का सह राज्य बना। यानी कहने का अर्थात है वह कुछ परसेंट भारत का भी हुआ था, 100% भारत का नहीं था, कुछ परसेंट योगदान, अगर उसका मन होगा तो वह वापस जा सकता है, यानी
भारत में रहेगा या नहीं रहेगा वह पहले डिसाइड, पहले कल्चर देखना चाहता था कि भारत में मिल के अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या हम तिब्बत के साइड मिला रहे। तो वो पहले सह राज्य बना। कब बना? 35वां संशोधन के बाद वो 1974 में भारत का सह राज्य बन गया। भारत का क्या बना? सह राज्य। कौन बना? सिक्किम। सिक्किम कौन बना? भारत का सह राज्य बना 1974 में आपका 35वां संशोधन से। तो यह एग्जाम्पल अगर पूछे, एग्जाम्पल अगर इसमें आप डालना चाहेंगे तो सिक्किम लिख सकते हैं। यह हो गया आपका सहराज। सहराज कब बना? आपका 1974 में। लेकिन 36वां संशोधन, अगर 36वां संशोधन 16 मई 1975, 36वां संशोधन के अनुसार यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य बन गया। कौन बन गया? आपका सिक्किम। कब बन गया? 36वां संशोधन के बाद, 16 मई 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बन गया सिक्किम। पहले सह राज्य बना, उसके बाद पूर्ण राज्य बना। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं। अनुच्छेद 2 को समझ में आ गया आपका। भारत किसी भी क्षेत्र को अगर मिलाना चाहे संसद के अनुसार, संसद चाहे तो भारत किसी भी क्षेत्र को मिला सकता है, अगर वह क्षेत्र चाहे भारत में मिलना तब। तो अब अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद 3 में क्या है आपका? अनुच्छेद 3 में क्या है आपका? संसद से भारत के राज्य में परिवर्तन। संसद की अनुमति से, संसद से भारत के राज्य में परिवर्तन। राज्य में परिवर्तन। राज्य में परिवर्तन। सांसद से भारत में राज्य में परिवर्तन बिना राज्य के अनुमति का। भारत के राज्य में परिवर्तन के मतलब नहीं समझ रहे हैं? आपको बता दें, जैसे नाम हो गया, नाम चेंज कर सकते हैं, क्षेत्रफल चेंज कर सकते हैं, मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, क्षेत्रफल चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो भारत में यह हुआ भी है, बहुत बार हुआ है। अनुच्छेद 3 का प्रयोग बहुत बार हुआ है। भारत में राज्य के नाम परिवर्तन हो गए, उसको तोड़कर अलग राज्य बना गया, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया, सीमा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उत्तराखंड आपका किससे टूटकर बना? यूपी से टूटकर उत्तराखंड बना, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना आपका, फिर बिहार से टूटकर झारखंड बना 2000 में। तो इस तरह आपका अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके सांसद ही कर सकता है भारत के राज्य में परिवर्तन। किस किस में? नाम में, क्षेत्रफल में, सीमा में। आपका इसमें परिवर्तन कर सकता है, बिना उस राज्य के अनुमति के बिना ही कर सकता है कोई भी। मतलब भारत अगर, मतलब सांसद चाह लिया कि हमको यूपी को और 2 टुकड़ा में बांटना है, तो बिना यूपी के लोग के पूछे वह बांट सकता है कि यह 2 भाग में बट गया। ठीक है, तो आप सांसद चाहे तो भारत के राज्य में परिवर्तन कर सकता है। किस किस के मामले में कर सकता है? नाम में, सीमा में, और आपका किस में? क्षेत्रफल में। 3 चीज में आपका परिवर्तन कर सकता है सांसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके। ठीक है, अब चौथा जो है आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 है आपका, दो और 3 का प्रयोग बिना राष्ट्रपति अनुमति के बिना कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 यानी संसद भारत किसी भी क्षेत्र को मिला सकता है, वो यानी अनुच्छेद 2, एक मिनट,
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 का प्रयोग बिना राष्ट्रपति अनुमति, राष्ट्रपति पूर्व अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किस तरह कर सकता है? बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रयोग, अनुमति के बिना कर सकता है प्रयोग, राष्ट्रपति अनुमति के बिना कर सकता है, अनुमति राष्ट्रपति के बिना कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, तो बिना कर सकता है। अनुच्छेद जो 4 है आपका, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों का प्रयोग बिना राष्ट्रपति के परमिशन के कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिना राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति चाह लेगा रोकने के लिए तो वह रोक नहीं पाएगा। राष्ट्रपति के पावर इतना नहीं है कि अनुच्छेद 2 जब कार्य हो रहा है और अनुच्छेद 3 कार्य हो रहा है तो वह टांग नहीं अड़ा सकता। कौन टांग नहीं अड़ा सकता? तो राष्ट्रपति टांग नहीं अड़ा सकता अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जब कार्य हो रहा है तो आपका पढ़ लिया, आपका अनुच्छेद 4 तक हो गया, यानी आपका भाग 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, भाग 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपका क्या क्या है रिवाइज कर लीजिए एक बार। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का यूनियन है। इंडिया इज अ स्टेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत राज्यों का संघ है। और आपका अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद भारत के किसी भी सांसद से भारत किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकता है अगर वह क्षेत्र चाहे तो है। वह क्षेत्र चाहे तो कहने का अर्थ आपको बता दिए कि जब वह क्षेत्र चाहेगा तभी भारत में मिल सकता है। वह सांसद के और बिना राष्ट्रपति अनुमति के वह मिल सकता है। और संसद में अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद से भारत के राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। किस आधार पर परिवर्तन कर सकता है? नाम चेंज कर सकता है, सीमा चेंज कर सकता है, और क्या क्षेत्रफल चेंज कर सकता है। 3 चीज चेंज कर सकता है। ठीक है, और आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 2 और 3 का प्रयोग बिना राष्ट्रपति अनुमति के कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यह कंप्लीट हो गया। आज भारत राज्यों का संघ कंप्लीट हो गया, यानी भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो आप अखंड भारत पर मिलेगा। ठीक है, आज यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।